झारखंड में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दल बीजेपी का आरोप है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जानबूझकर राज्य की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। इनमें सूचना आयोग और महिला आयोग जैसे अहम निकायों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि राज्य में बीते 6 सालों से एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे आयोग में द्वितीय अपील के करीब 25,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल संविधान की किताब लेकर घूमती है, लेकिन उसकी आत्मा और भावना को नहीं मानती। हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हर एक जो उनका सकारात्मक सहयोग होगा सरकार को, वो हम करेंगे। लेकिन इस सरकार का विकास के प्रति, विकास योजनाओं के प्रति क्या नजरिया है, अगले 5-7 मिनटों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विकास और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सरकार के एजेंडा में ही नहीं है। देखिए, एक तो इस सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक पदों को खाली करके रखा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष जो भी है, उन्होंने भी कई बार ये चीज को बताया, लोकायुक्त, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, कहीं नियुक्ति नहीं हुई। लेकिन बात सिर्फ संवैधानिक पदों पर नहीं रुकती है। विकास कार्य करने वाले जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसमें जो की पोस्ट। इस बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया है, लेकिन जवाबी हमला करते हुए सारा ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ा है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा का ये कहना है कि आयोग में नियुक्तियां तभी हो सकती हैं जब नेता प्रतिपक्ष की सहमति हो, और बीजेपी खुद लंबे समय तक इस पद को भरने में असफल रही है। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर के भी बीजेपी सवाल उठा रही है, चाहे संवैधानिक कोई भी पद हो, सूचना के अधिकार का मामला हो, सूचना आयुक्त का मामला हो, तमाम संवैधानिक पद। देखिए, संवैधानिक पद बहुत पहले भर लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि इस राज्य में विपक्ष का सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का, एक तो पहले कई वर्षों के बाद वो अपना प्रतिपक्ष का नेता खोज पाए, तो उसके कारण भी अधर में लटका जो संवैधानिक पदें हैं। अब सरकार दोबारा बनी है और हमें लगता है कि तमाम चीज़ों को सरकार पूरी तरह संज्ञान में ली हुई है नेता प्रतिपक्ष लिए हैं। और अब बहुत जल्द हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का भी पूर्ण रूपेण गठन कर दिया है। अब सूचना का अधिकार का जो मामला है, उसमें भी आयुक्त का गठन हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। अब देखेंगे कि धीरे धीरे तमाम चीज़ें पटरी पर आपको दिखने को मिलेगा। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि पिछले करीब 5 सालों तक राज्य में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति ही नहीं की गई थी, जो नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी बाधा बनी। लेकिन अब जब बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, तब भी संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पद भरे नहीं जा सके हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर जवाबदेह नजर आते हैं। मई 2000 के बाद से राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई है। इसका नतीजा ये है कि 25,000 से अधिक द्वितीय अपीलवाद के मामले इस आयोग में लंबित पड़े हुए हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन झारखंड सरकार ने अगर जल्द से जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया यह कानून सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।